की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के समाचारों पर। जिला अस्पताल पर बढ़ रहा कोरोना रोगियों का भार, खाली करवाए 2 और वार्ड। जिला अस्पताल में भर्ती है कोरोना की 44 मरीज, 37 ऑक्सीजन पर। वैक्सीनेशन सेंटर शिफ्ट करने पर भी हुआ विचार। नाकाबंदी के दौरान पुलिस की बाइक में मारी टक्कर, पुलिस जवान की लगी चोट। कार में बरामद हुई 6000 नशीली टैबलेट। एसिड अटैक करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बीकानेर में भर्ती पीड़िता की हालत नाजुक, हत्या प्रयास में दुराचार के आरोपी, मामला दर्ज। यह कैसा जन अनुशासन पखवाड़ा बना सवाल। बिना स्वीकृति के ही खोल रहे बिना अनुमति दुकानें। बाजार में सामान्य दिनों की तरह बढ़ने लगी है भीड़। अब खबरें विस्तार से। नशीली टैबलेट की खेप ले जाए जाने की सूचना पर नाकाबंदी कर खड़ी पुलिस टीम की सरकारी मोटरसाइकिल में कार की टक्कर मारने के मामले में सदर थाना में हत्या प्रयास, राजकार्य में बाधा और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। एक जने के खिलाफ नामजद व एक अन्य के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। दोनों आरोपी टक्कर मारने के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। कार में 6000 नशीली टैबलेट बरामद हुई थी। नशीली टैबलेट बरामदगी की यह कार्रवाई जिला स्पेशल टीम के सहयोग से की गई। जानकारी के अनुसार डीएसटी को बुधवार रात मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक कार में 2 जने नशीली गोलियों की खेप लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर जिला स्पेशल टीम के सदस्य व सदर थाना प्रभारी मानसिंह गोदारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रोड़ा वाली जंडावाली में चिश्तिया रोड पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान जंडावाली की तरफ से आई एक कार को रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी को वापस जंडावाली की तरफ घुमा दिया। इस पर पुलिस व डीएसटी ने घेरा देकर कार को रोकने का प्रयास किया तो वापस घुमाने के बाद चालक ने नाकाबंदी में शामिल डीएसपी के हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल की सरकारी बाइक में टक्कर मारते हुए कार को भगा दिया। इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए बाइक से कूदे कांस्टेबल हरीश की चोटें भी लगी। पुलिस ने पीछा शुरू किया तो कार चालक वाहन को फिल्मी स्टाइल में गांव जंडावाली की गलियों में भगाने लगा। भगाते समय कार चालक वाहन को चिश्तिया रोड पर ले गया। अचानक कार का टायर फट गया और उसे सवार 2 जने वाहन को छोड़ अंधेरे का फायदा उठा भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 6000 नशीली टैबलेट बरामद हुई। मौके से फरार हुए आरोपियों में एक की पहचान गांव जंडावाली निवासी संदीप उर्फ सुखदीप के रूप में हुई है। कार की टक्कर लगने से सरकारी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस संबंध में सदर थाना प्रभारी मानसिंह गोदारा की ओर से संदीप व एक अन्य के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच गुलवला थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार को सौंपी गई है। ग्राम पंचायत चौड़किया में कोविड वैक्सीनेशन का चौथा चरण गुरुवार को हुआ। इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं वैक्सीनेशन स्थल पर एसडीएम तथा बीडीओ ने निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन का कार्य संतोषजनक पाया गया। इसके अलावा अन्य गाँव में भी विजिट की गयी। सरपंच पति ने बताया कि जो प्रशासन ने वैक्सीनेशन का टारगेट दिया है उसे दोपहर तक करीब 70% पूरा कर लिया गया है। शाम तक 100% वैक्सीनेशन हो जाएगी। इसके लिए पंचायत स्टाफ ने भी सहयोग किया, साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में जानकारी दी गई। दिशा निर्देश अनुसार आज यहाँ पे कैंप रखा गया और इसमें वैक्सीनेशन अभी अनवरत जारी है। इसी के संदर्भ में आज जहाँ भी वैक्सीनेशन जारी था करीब 6 से 7 जो सेंटर है उनका विजिट किया गया और सभी जगह जो व्यवस्था है वो माकूल है और आशा है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो और भी आगे तो मुश्किल होता है। वैक्सीनेशन के लिए आज हमने यहाँ जोड़किया में विजिट किया है। इसके अलावा हमने गाड़ू और फतेहगढ़ में विजिट किया तो और पक्काबाद वहाँ में भी किए। पक्काबाद वहाँ में वैक्सीनेशन पहुँच नहीं पाई। बाकी का पंचायतों की तरफ से माकूल व्यवस्था करवाई जा रही है। इसके लिए अब ये है कि हम जैसे निचले स्तर पर कलेक्टर साहबान के भी निर्देश हैं कि जहाँ ज़्यादा 200 से अधिक लोग हैं वहाँ पर नई साइट क्रिएट करके वहाँ पर वैक्सीनेशन करवाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें मेन इश्यू आ रहा है कि प्रचार प्रसार का, तो वो हमने निर्देश दे दिए हैं ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करवा के लोगों को जुड़वाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन का गांव में चौथा चरण था और इस चौथे चरण में जो हमें टारगेट दिए गए उस टारगेट के अभी दोपहर तक हम लगभग 60 से 70% टारगेट अचीव कर चुके हैं। और बीडीओ साहब और माननीय एसडीएम साहब ने आज गांव का दौरा किया और हमारी हौसला अफजाई की और हमारा जो भी पंचायत का समस्त स्टाफ है, हमारे सेक्रेटरी महोदय, एएनएम महोदय, जो भी जो स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा से रिलेटेड है और हमारे पटवारी जी है, जो भी है हमारे सारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं और जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसके लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जो मेन मुख्यतः आज के दिन है कोरोना के लिए कि मास्क जरूरी है और 2 गज की दूरी है, उसका पूर्णतः पालन मेरे गांव में किया जा रहा है। जिले के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नथवानिया में महिला पर एसिड अटैक कर फरार हुए दोनों आरोपियों को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने 12 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इनकी पहचान सुभाष पुनिया निवासी मंसूरी बस स्टैंड ढाणी व जेतासरी निवासी विनोद भामू के रूप में हुई है। गोगामेडी पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। उधर एसिड अटैक में करीब 60% झुलसी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता का बीकानेर में उपचार चल रहा है। इस घटना के संबंध में बुधवार देर रात गोगामेडी थाना में आरोपी सुभाष पुनिया व विनोद भांबू के खिलाफ हत्या, प्रयास व दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मामला दर्ज हुआ है। मामले की जांच गोगामेडी थाना प्रभारी भीषण सहाय कर रहे हैं। पीड़िता ने पर्चा बयान के आधार पर दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया कि वह बुधवार को करीब 3 बजे अपनी बेटी के साथ नोहर अस्पताल की तरफ जा रही थी। गांव नटवानिया के बस स्टैंड के पास उसकी जमीन पर काश्त करने वाले सुभाष पुनिया व विनोद भांबू दोनों आए। पहले उससे लठ से दे मारा। शोर मचाने पर उसकी बेटी पर भी लठ से वार किया। धमकी दी कि जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने लठ मारकर उसका पैर तोड़ दिया। इसके बाद तेजाब या पेट्रोल पता नहीं क्या डाला, जिससे उसका शरीर जल गया। आरोपी उससे जमीन के कारण विवाद कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने का भी प्रयास कर रही है कि तेजाब कहां और किससे लाए थे। मैं नतवानी गांव नोहर तहसील से रहने वाली हूँ। कम से कम 7-8 सालों से हमारी कोई जीवन पा रहा है सुभाष पुनिया भादरा बस स्टैंड से। तो उसने मेरे साथ छेड़खानी की तो मैंने उसकी रिपोर्ट मानगढ़ में दे दी। तो उससे गुस्सा होकर उसने आज मेरे पे वो मुझे मारना चाहता था। तो मैं और मेरी मम्मी मेरे भाई को लेकर दिखाने जा रहे थे, हमारे साथ वो थे। तो उसने हमें टक्कर मारी पहले बाइक को। तो मैं और मेरी मम्मी तो नीचे पड़ गए और ये स्कूटर लेके वहाँ से चले गए हमारे घर पे। तो मुझे तो उसने पैर पे मारा, तो पैर के लगी। तो मैं पास में स्कूल था मेरा, उसमें भाग के चली गई क्योंकि उसमें कैमरे लगे हुए थे। मैंने सोचा कुछ करेगा तो कैमरे में टेप हो जाएगा। तो मेरी मम्मी बची उस पर। फिर पहले एक बोतल तेजाब डाला, पहले मारा उसने और फिर तेजाब डाला। और तेजाब ये न पता चले कि तो उसने तेजाब डाला, इसलिए वो पेट्रोल की बोतल पास में रख के चला गया। तो वहाँ पे बहुत से लोग जमा हो गए। फिर मैं बाद में उससे स्कूल से बाहर निकली तो मैंने देखा वहीं पे तेजाब डाल रखा है। उसमें सुभाष पुनिया था मुंसरी बस स्टैंड से और एक विनोद भांबू था जतासरी से, नोहर तहसील के जतासरी गांव का रहने। और उस सुभाष पुनिया का भतीजा भी था उसके साथ। 4 जने थे। एक को मैं जानती नहीं, पर तीनों को जानती। चारों बाइक पे आई थे। नहीं मौके पे नहीं है तो गोगामेडी पुलिस को फ़ोन किया था। वो बोली खुद आके लिखा के जाओ रिपोर्ट। तो मैंने बोला तबीयत ज़्यादा खराब है पेशेंट की, तो बोली आके लिखा के जाओ। उसने कोई सुनवाई नहीं की। एम्बुलेंस को कॉल किया तो एम्बुलेंस नोहर तक लाई। नोहर से हमें यहाँ रेफर किया गया मान। जिले में कोरोना को लेकर हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। हालात ये है कि टाउन से जिला अस्पताल पर कोरोना रोगियों का भार लगातार बढ़ रहा है। भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। रोजाना कोरोना रोगियों के लिए बेडों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। जिला अस्पताल में अभी भी कोरोना के 44 मरीज भर्ती हैं। इसमें से 37 ऑक्सीजन पर हैं। इन 37 मरीजों को ऑक्सीजन की काफी आवश्यकता रहती है। बुधवार रात को स्थिति यह हो गई कि करीब 50 मरीज भर्ती हो गए थे। गुरुवार सुबह कुछ मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद हालात काबू में आए। पहले जहां जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में 36 बेड थी, फिर बेड संख्या बढ़ाकर 58 की गई। अब रोगियों की संख्या बढ़ने पर बेडों की संख्या बढ़ाकर 73 कर दी गई है। जिले में अन्य जगहों पर ऑक्सीजन की कमी होने पर भी जिला अस्पताल में कोरोना रोगियों का अचानक भार बढ़ गया है। ऐसे हालातों को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल में 2 वार्ड और खाली करवाए गए हैं। एक वार्ड में 18 जबकि दूसरे वार्ड में 20 बेड हैं। स्टाफ भी बढ़ाया गया है। पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी के अनुसार जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों का भार लगातार बढ़ रहा है। अब जिस तरह से अचानक रोगी आ रहे हैं, उसके अनुसार स्थिति काफी विकट हो रही है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट काम कर रहा है, लेकिन उसकी क्षमता थोड़ी कम है। इसके चलते प्रतिदिन 30 से 32 सिलेंडर ऑक्सीजन तैयार हो रही है। अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, वह सप्लायर से ली जा रही है। वहीं अस्पताल के पास दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की थोड़ी कमी चल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जयपुर डिमांड भेजी जाती है। जयपुर से बताया जाता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से लेना है, इंजेक्शन की वहां से उपलब्धता हो रही है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर ने बुधवार को जिला अस्पताल का विजिट किया था। जिला कलेक्टर ने जयपुर में भी बात की और ऑक्सीजन सप्लायर से भी बात की। अभी सप्लायर के पास लिक्विड ऑक्सीजन की कमी है। कलेक्टर के निर्देशानुसार डिमांड भेज दी गई है। कलेक्टर की ओर से सप्लायर को आगे लिखा जाएगा ताकि हनुमानगढ़ श्री गंगानगर में लिक्विड ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति की जा सके। उन्होंने जनता से भी बचाव करें और क्योंकि पॉजिटिव आए केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मास्क लगाकर रखें। पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी के अनुसार जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बेडों की संख्या और बढ़ानी पड़ी तो वैक्सीनेशन सेंटर कहीं और
शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सीएमएचओ से अनुरोध किया गया है ताकि जिला अस्पताल के स्टाफ का उपयोग कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में किया जा सके। ऐसे है, इसमें जिला चिकित्सालय में मरीजों का, कोरोना मरीजों का काफी भार बढ़ रहा है। रात को एक बार स्थिति ये आ गई थी कि 50 के करीब मरीज भर्ती हो गए थे। अब सुबह कुछ डिस्चार्ज किए हैं। अभी 44 मरीज तो बिल्कुल भर्ती हैं और जिसमें से 37 ऑक्सीजन के बेड पे हैं। ठीक है सर। और उन पेशेंटों में ऑक्सीजन की काफ़ी आवश्यकता रहती है। इस समय दवाइयाँ हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। दवाइयों के लिए हम पर्याप्त कर रहे हैं और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जैसे हम डिमांड भेजते हैं वो हमें बताते हैं जयपुर वाले कि आपको कहाँ से लेनी है। हमें एक दिन की वहाँ से उपलब्ध हो रही है क्योंकि रेमडेसिविर की थोड़ी सी कमी है। अभी पहले आइसोलेशन में 36 बेड थे कोरोना वार्ड के, उसको पहले बढ़ा के एक क्रम में उसको 58 किया गया। फिर रोगियों की संख्या बढ़ी तो उनको 73 कर दिया गया। अब जिस तरह से अचानक रोगी आ रहे हैं, आसपास के जो हमारे रोगी जो दूसरी जगह भर्ती थे वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो सब डाइवर्ट होके कुछ हमारी तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो उस प्रक्रिया को देखते हुए आज हमने 2 वार्ड और खाली कराए हैं। एक में 18 बेड हैं और एक में 20 बेड हैं और उनका स्टाफ अभी डिप्यूट किया है तो वार्डों की संख्या बढ़ाएंगे। अभी हमने जो मेल मेडिकल है उसी में मेल मेडिकल प्लस फीमेल और सर्जिकल वार्ड में फीमेल सर्जिकल, फीमेल मेडिकल, मेल मेडिकल, मेल सर्जरी उनको कर दिया है। तो अभी स्थिति काफ़ी विकट हो रही है। तो अभी 30 से 32 सिलेंडर प्रतिदिन ही बना पा रहा है तो हमें अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे सप्लायर से वो ले रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब ने कल विजिट किया था। कलेक्टर साहब ने कल आगे उनसे जयपुर भी बात करी, सप्लायर से भी बात करी। अभी उसके पास ऑक्सीजन की जो लिक्विड ऑक्सीजन की कमी है तो कलेक्टर साहब ने रात को मेरे को आदेशित किया था कि आप हमें डिमांड लिख के भेजो। हमने उनको डिमांड भेज दी है और वो डीओ लेटर लिख के आगे लिख रहे हैं ताकि हमें उस सप्लायर को लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाए तो ऑक्सीजन की कमी गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों तरफ ना रहे। क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी सप्लाई बहुत कम है क्योंकि सारी पूरे हिंदुस्तान हो रहा है तो उसकी सप्लाई थोड़ी कम मिल रही है तो उसको रेगुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस संक्रमण में हम पार पा सकें। इसलिए सभी जनता से सहयोग की अपील है कि पैनिक नहीं हो। हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। जो जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना अब भी बचाव करें क्योंकि पॉजिटिव केसेस की संख्या ज़्यादा आ रही है तो अपना बचाव करें और मास्क पहने, सब चीज़ें लगाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि कलेक्टर नतमल डिडेल की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए ली गई बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि चिकित्सा सुविधा की वजह से किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। उसी के तहत उपलब्ध समस्त सुविधाओं की जांच की जा रही है। इसी के तहत कोविड प्रभारी ने गुरुवार को रावतसर, नोहर और भादरा की विजिट कर कोविड सेंटरों की भी जांच की। तीनों सीएचसी की विजिट की गई। वहीं आरसीएमएचओ की ओर से पीलीबंगा हॉस्पिटल व वहां के कोविड सेंटरों, संगरिया में डिप्टी सीएमएचओ की ओर से अस्पताल व कोविड सेंटरों की जांच की गई। सीएमएचओ के अनुसार सुपरवाइजर कर मशीनरी को दुरुस्त किया जा रहा है। जिला अस्पताल में भी कोविड-19 के मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। ये अभी हनुमानगढ़ जिले में माननीय जिला कलेक्टर ने महोदय ने अभी कल ज्वाइन किया है तो कल ही उन्होंने कोरोना से संबंध में बैठक ली थी और हमें निर्देशित किया है कि एक तो मेडिकल सुविधा की वजह से कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उन्हीं प्रयासों में हम सारी उपलब्धता चेक कर रहे हैं। हमारे कोविड प्रभारी आज रावतसर, नोहर और भादरा की विजिट की। उन्होंने कोविड केयर सेंटर चेक किए हैं। सीएचसी, तीनों सीएचसी विजिट की है। आरसीएचओ साहब विक्रम सिंह जी को पीलीबंगा भेजा गया है। वो पीलीबंगा हॉस्पिटल और कोविड केयर सेंटर चेक करके आ रहे हैं अभी। और संगरिया में हमारे डिप्टी साहब डॉक्टर मुकेश जी गए हुए हैं तो प्रॉपर सारा सुपरवाइज करके हम अपनी मशीनरी को दुरुस्त कर रहे हैं। और जिला अस्पताल में भी पीएमओ साहब लगातार मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं। और कल भी हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने हॉस्पिटल जिला अस्पताल विजिट किया है और सुबह भी हमें बुला के निर्देशित किया है
उनकी पालना में हम लगे हुए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा के अनुसार गुरुवार तक जिले में कोरोना के कुल 1370 एक्टिव केस हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। कलेक्टर की ओर से राज्य को पत्र लिखा गया है कि जिले को अधिक से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। कोशिश रहेगी कि मेडिकल सुविधा की वजह से जिले में कोई जनहानि न हो। अभी हनुमानगढ़ में आज की तारीख में 1370 एक्टिव पेशेंट हैं। हालांकि पेशेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। और अभी कलेक्टर सर की तरफ से भी एक लेटर स्टेट को लिखा गया है कि हमें ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। तो प्रयास कर रहे हैं और जल्दी कोशिश ये करेंगे कि कोई जनहानि मेडिकल सुविधा की वजह से कोई जनहानि ना हो। बाकी आम जन से थोड़ा जन सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार सभी को बोल चुके हैं, लाइव आ चुके हैं। प्लस इस महामारी के दौरान जन सहयोग भी अपेक्षा की जा रही है कि सभी कोई जन सहयोग कोई करना चाहता है तो वो भी आगे हैं जन सहयोग के लिए। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरा सिस्टम हिला दिया है। लॉकडाउन के बावजूद जिले सहित पूरे प्रदेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडरों की खपत बढ़ गई है। जिले में भी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए भले ही राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया हो, लेकिन लोगों की बेपरवाही संक्रमण को बढ़ा रही है। जन अनुशासन पखवाड़े में बंदिशों के बावजूद बाजारों में वाहनों की आवाजाही कम नहीं हुई। अनुशासन लॉकडाउन में सड़कों पर आवाजाही थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। कई सरकारी दफ्तरों में संख्या जरूर कम नजर आ रही है, लेकिन बाजार में लोग आवाजाही कर रहे हैं। जिला कलेक्टर से लेकर एसपी तक रोजाना लोगों को बिना कार्य घर से नहीं निकलने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास वाहनों की भी कुछ कमी नहीं। शहर में वाहनों की आवाजाही और जाम देखी जा सकती है। वाहनों की संख्या आम दिनों के मुकाबले कम है और जरूरत की दुकानें ही खुलने के बावजूद इतनी आवाजाही कम नहीं कही जा सकती। प्रशासन की ओर से रोके जाने पर कोई न कोई बहाना बताकर लोग बिना काम के घरों से निकल रहे हैं। मुंह पर मास्क को लेकर तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग अब भी कम ही देखने को मिलती है। यहाँ नए मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे। जो मरीज भर्ती हैं उन्हें ऑक्सीजन का टोटा है। बावजूद इसके लोग सबक लेने को तैयार नजर नहीं आ रहे। चौथे दिन जन अनुशासन पखवाड़े की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। बाजार में लोगों की बेरोक टोक आवाजाही रही। मुख्य मार्गों पर जाम और खुली दुकानों पर भीड़ देखकर ऐसा नहीं लगा कि कोरोना का खतरा किस कदर बरकरार है। बिना अनुमति वाले दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों के शटर खोल लिए। इस पर पूरा दिन ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही। पूरे बाजार के दुकानदार अपनी दुकानों के आगे डेरा जमाए बैठे रहे। ग्राहक के आते ही आधा शटर खोल बिक्री भी करते रहे। प्रशासन या पुलिस के अधिकारियों के आने पर शटर बंद कर देते हैं। उनके जाने के बाद पुनः शटर ऊपर कर लेते हैं। गुरुवार को बाजार में कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सहित अन्य ऐसे सामान की दुकानें खुली मिली जो अनुमत नहीं है। नहीं, ये गलत है। नियम तोड़ना तो गलत है। सरकार से पहले परमिशन लो, अपने परमिशन लेके, और जो भी आश्वासन दे सरकार खोलने का, जितना भी टाइम दे उस हिसाब से मार्केट खोलो। आप भी मार्केट नहीं खुली हुई है मार्केट है, पर वो गलत है डिसीजन लोगों का। क्यों, कोरोना की महामारी है, ये सबके लिए एक जैसी है। ठीक है, तो सरकार से जो भी परमिशन आई उस हिसाब से दुकानें खोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो सभी व्यापारियों से, भाइयों से रिक्वेस्ट यही है भी जो कलेक्टर साहब या सरकार जो भी परमिशन दे उस हिसाब से 2 घंटे 4 घंटे उस हिसाब से अपनी अपनी दुकानें खोल ले और उस हिसाब से व्यापार करें। सरकार व प्रशासन 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का भले ही प्रचार प्रसार करे, लेकिन इलाके में 2 गज की दूरी कम ही दिखाई देती है। जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों को गोले बनाने के निर्देश दिए ताकि दूरी बनी रहे, लेकिन अधिकांश दुकानों पर यह गोले बने ही नहीं, और अगर कहीं बना दिए गए हैं तो वहां इनका उपयोग नहीं हो रहा। प्रशासन की ओर से चालान कर सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस व प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन की ओर से चालान कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। प्रतिष्ठान भी सीज किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना गाइडलाइन को लेकर गंभीरता नजर नहीं आ रही। जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अनुमत है वही दुकानें इसमें खुली हुई हैं। अगर ऐसा कोई इश्यू तो हम दिखवा लेंगे। जो अनुमत नहीं है अगर वो खुली हुई है। स्थायी वारंटी भगौड़ों और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले की संगरिया पुलिस ने 15 वर्ष से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गुरुवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। संगरिया थाना प्रभारी विजय कुमार मीणा ने बताया कि थाने में 2004 में चोरी के आरोप में 457 और 380 के तहत दर्ज हुए मामले में आरोपी सोनू उर्फ सोम सिंह की तलाश थी। आरोपी फरारी के दौरान पुलिस से बचने के लिए इधर उधर छिपता रहा। थाना के एएसआई
सुखपाल सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर 15 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी सोनू उर्फ सोम सिंह निवासी लीलावाली को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल रिंकू कुमार की विशेष भूमिका रही। पुलिस टीम में कांस्टेबल आरिफ हुसैन भी शामिल थे। जबरन किया गया कब्जा हटाकर रिहायशी मकान वापस दिलाने की मांग को लेकर जंक्शन की सुरेशिया निवासी राजेंद्र पुत्र काशीराम नायक ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। की ओर से काफी समय से अपने परिवार के सदस्यों के साथ एसपी कार्यालय के आगे बेमियादी धरना भी दिया जा रहा है। राजेंद्र नायक के अनुसार उसका सुरेशिया के वार्ड 58 में रिहायशी मकान है। सुरेशिया के ही रमजान खान, विकी खान वगैरह उससे रंजिश रखते हैं। इसी रंजिश के चलते उन्होंने 29 जुलाई 2020 को उसके घर में प्रवेश कर जान से मारने की नियत से मारपीट की, जाति सूचक गालियां निकाली, बाइक तोड़ दी व घर पर कब्जा कर लिया। हमले में उसके गंभीर चोटें लगी, कई दिन अस्पताल में भर्ती रहा। इस संबंध में जंक्शन थाना में भी मामला दर्ज करवाया है। राजेंद्र नायक के अनुसार उसके पास रहने के लिए कोई और रिहायशी मकान नहीं। आरोपी राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वह न्याय प्राप्ति के लिए 3 नवंबर 2020 से एसपी कार्यालय के सामने परिवार के साथ धरना दे रहा है, लेकिन आज तक उसे इंसाफ नहीं मिला। राजेंद्र नायक ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उसका रिहायशी मकान दिलवाया जाए। हाँ जी, आज मैं कलेक्टर साहब के पास गया हूँ, ज्ञापन दे के आया हूँ कि मेरे घर पे मेरा घर गिराया जाए, मेरा घर छुटा के उन्होंने जिन्होंने कब्जा कर रखा है। आज जो मुलजमों का जिसका नाम काटे हुए हैं रमजान खान के, और उनको सबको गिरफ्तार किया जाए, ये मैंने मांग रखी है कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैडम को बुला के मैं अभी आदेश करवाता हूँ, उनको गिरफ्तार करवाऊंगा। ये आज मेरे को कलेक्टर साहब बोले हैं, बहुत अच्छे हैं कलेक्टर साहब, मेरी सुनाई की है, आज तक किसी ने सुनाई नहीं की। कहते हैं कलेक्टर साहब भी कहाँ बैठे हो? मैं साहब मैं रोड पे बैठा हूँ, धरने पे, सब चोट लगी हुई है, फोटोआं दिखा दी मैंने, जो मुलजम है उनकी सबकी फोटो दिखाई है मैंने, भी मेरे को छाप पे मार के गए थे। सब मेरे पास मूवी भी बनी हुई है और टेस्ट भी बना रखी है, मैं टेस्ट भी पेश करूंगा कलेक्टर साहब के पास। मैं 11 महीने की 3 तारीख का बैठा हूँ, 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक मेरी कोई सुनाई नहीं है। बरसात में कितने मौसम मारे चल रहे हैं, हम मच्छर खा रहे हैं, मेरे पास कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं है, खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे आज तक कोई सुनाई नहीं की है। बाजी कर ली, सारा ये जो भी था कोई कार्रवाई थी वो मिटाने के लिए, वो कहते हैं ये हमारा राज है, ये पूरी गैंग है, ये रमजान की और नवीन नायक की पूरी गैंग है, और गैंगस्टर है ये, मेरे बहुत कांड किए इन्होंने, इनका कांड की जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए, मैं तो ये मांगता हूँ इनसे। ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए स्वर्णकार व्यवसायियों को ज्वेलर्स की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग को लेकर स्वर्णकार समाज समिति ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि स्वर्णकार समाज की तरफ से जो विवाह शादियों के जो ऑर्डर हमारे पास तैयार पड़े हैं उनकी डिलीवरी के लिए हमें दिन में कम से कम 4 घंटे दुकान खोलने की अनुमति प्रदान करें, ताकि जिनके घरों में शादी है उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ज्वेलर्स है बेचारे जिन्होंने अपनी जमा पूंजी का निवेश करके आभूषणों का निर्माण कर रखा है, उनको भी उनकी पेमेंट आ जाए, तो दोनों तरफ से ही थोड़ा काम सही हो जाए। तो कलेक्टर साहब ने हमें बड़ा ही अच्छा आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब ने हमें निराश नहीं किया, उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस ओर सोचेंगे और बहुत ही बढ़िया निर्णय वो जल्दी लेंगे। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है, रोजाना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, मगर जिला मुख्यालय टाउन जंक्शन रोड पर स्थित शीतला माता मंदिर के आगे सोशल डिस्टेंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खास बात यह है कि मंदिर बंद होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं का तांता यहां लगा हुआ है। वहीं सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर परिसर में होमगार्ड्स की ड्यूटी भी लगा रखी है, इसके बावजूद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई रोकने वाला नहीं। एक तरफ प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद करवा रखी है, मगर मंदिर के बाहर प्रसाद बेचने वालों ने रेहड़ी फट्टे आदि लगाकर अपनी दुकानें लगा रखी हैं। इन दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी हो रही है। हालांकि मंदिर अंदर से बंद है ताकि कोई श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश न करें। इसके बावजूद श्रद्धालु झाड़ू, प्रसाद और दूध मंदिर के बाहर ही चढ़ा रहे हैं, जिससे अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है, साथ ही दूध जमीन पर बिखरा हुआ है। इस संबंध में जब स्काई चैनल के रिपोर्टर ने मंदिर में तैनात होमगार्ड से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी प्रशासन को अवगत करवाते हैं।
गलत काम कर रहे हैं। देखो दूध वाले ढूंढ रहे हैं, झाड़ू वाले ढूंढ रहे हैं, वो दूध पकाएंगे माँ है। और सिला बंद है, रेडियाँ लगा रखी है सारा फट्टा। क्यों लगा रखा है? ऐसे फट्टा लगा ही रहना है तो वो खाली रेडी लगा हाथ उड़ गए उड़ जाए। सारो दूध तो सारे सामने ढूंढने लग रहे, बट्टल मार रखो बाल्टी भर की। तो कहा तो अन रेडी वाला बैठा हुआ है और कहा जनता ने बंद करा, कहा सिला खोलो, सिला ना खोलो। मैंने मतलब कौन दिया रात की कानून है मैं आपको करो, पर अब अन्य क्यों को नहीं रोका रेडी वाला ने? भीड़ करे सारी है खिंडा हुआ आ गए और अब दूध डोलना करो ना था कोई इंतजाम करो तो भाई कहा कमा हुआ है तो सामने सामान है, अब दूध पका में डोलेगा। और इतनी भीड़ करने लग रहे बिना मतलब को काम है वो ऐसे रेडियाँ लगा रखे बंद करा हुआ सिद्ध हुआ है। होमगार्ड वाले लगा रखे, कोई कार्रवाई नहीं करते। ऐसी कौन करे कार्रवाई लगा रखे सारा मियाँ कौन के भी सिला बंदा से सामान ना लो, सारो सामान देते रुपया लालचू और जाकर टपका में खिंडा हुआ है। जनाब हमारे ही मंदिर है कि अब हम एक एक तो पकांगे हमारा दूध खिंडा हुआ है, पका में झाड़ू की भीड़ हो रही है दुनिया भर की। माना तो डाल दे कौन सरकार बारिश के बाहर ना जाओ थे भाई 4 जना इकट्ठा ना हो, अच्छा दुनिया भर की भीड़ हो रही है। यही कि आप भीड़ नहीं होने देनी और मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं। आपके सामने काफी लोग यहाँ पे मत्था टेकने बहुत बार मना कर रहे हैं फिर अब उनके हाथ पकड़ पकड़ के डंडा तो ही मारेंगे। गंगानगर कहाँ से लोग से लोग आ रहे हैं, करे क्या करे, कहते हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं। और ये जो पुजारी हैं ये रख के गए हैं ना ड्रम वगैरह, ये नहीं रखेंगे तो अपने आप लोग नहीं चढ़ाएंगे। ये तो हमारे को दुकाने को तो बोला नहीं था। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यातायात थाना कर्मियों की ओर से नाका लगाकर की जा रही कार्रवाई गुरुवार को भी जारी रही। गुरुवार को टाउन जंक्शन के मुख्य बाजार सहित विभिन्न मार्गों पर नाका लगाकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ओर से बिना वजह घूम रहे और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन कर रहे नागरिकों के साथ साथ सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे वाहन चालकों के चालान कर दंडित किया गया। वार्ड 43 में पार्षद असलम टाक के नेतृत्व में वार्ड में कोरोना टीकाकरण किया गया। इस दौरान वार्ड के करीब 150 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। इस मौके पर पार्षद ने कहा कि कोरोना महामारी से टीका ही बचाव का एकमात्र साधन है। पार्षद असलम टाक ने कहा कि कोरोना महामारी को हल्के में न ले, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य पहने, घर से बाहर तभी निकलें जब कोई अति आवश्यक काम हो, अन्यथा घर पर ही रहें। पार्षद ने बताया कि आज वार्ड में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की कि सभी अपनी बारी आने पर इंजेक्शन अवश्य लगवाएं। वहीं वार्ड वासियों ने भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। मैं तो सभी से यही कहूँगा कि हर आदमी वैक्सीनेशन करवाएं, पहली डोज आज लगवाएं, दूसरी 42 डेज के बाद लगवाएं। कम से कम अपनी सुरक्षा करोगे तो परिवार की सुरक्षा होगी, परिवार की होगी तो समाज की होगी। ये तो एक चैन है, जितना प्रिकॉशन रखोगे और जितनी वैक्सीनेशन होगी उतना फायदा होगा सभी को, समाज को। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उसका इलाज एक ही है, वैक्सीनेशन करवाएं। मैंने भी आज करवाया। भगवान करे सब स्वस्थ हो, सर्वे संतु सुखीना सर्वे संतु निरामया, यही कहूँगा सभी से और पूरे समाज से। इंजेक्शन की शुरुआत की और मैंने अपने सभी वार्ड वासियों को जागरूक करके और इसके लिए आह्वान किया है कि भी आप आएं। और मैं सभी शहर वासियों से भी ये अपील करता हूं भी आप इस इंजेक्शन में लगवाएं। ये इंजेक्शन अपने शारीरिक जो संक्रमण फैल रहा है कोरोना के रूप में, उस बीमारी को रोकेगा। और मेरे वार्ड के अंदर इसके लिए बहुत उत्साह है ताकि उनको भी ये डरे कि भी हम इस बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। देश में कोरोना को लेकर बहुत गंभीर हालत है और इसको आदमी लापरवाही से ना ले। मेरा सभी से ये निवेदन है कि मास्क का हर हालत में यूज करें और घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, सैनिटाइजर को हाथ में लें, बार बार हाथ धोएं। एक जगह से दूसरी जगह जाके अगर कोशिश करें तो कम से कम 10 मिनट तक 5 मिनट तक साबुन से हाथ धो के साफ करें और सैनिटाइज करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।